हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष एंड आज मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस एंड तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। सो आज हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तुम लोग बोल रहे थे रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन पास आ चुके हैं, रिवाइज कैसे करें, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो सब कुछ लेकर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ इसी वीडियो में तुम्हें मिलेगा, तो बस वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब पे वोट डाला था कि कौन से चैप्टर पहले तुम्हें करवाऊँ, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पहले करवाऊँ। तो ऑलमोस्ट वोटिंग में सारे चैप्टर्स को इक्वली वोट मिले हैं, थोड़ा ऊपर नीचे। तो मैंने सिंपल सा एक प्लान बनाया कि कैसे हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर एग्जामिनेशंस के रिवीजन करने वाले हैं। मैं डिटेल लेक्चर्स लाऊंगा एंड उसके साथ साथ मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, क्योंकि अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए तो एग्जामिनेशन के टाइम पे तुम्हें रिवीजन करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ साथ डिटेल लेक्चर्स भी लाऊंगा एंड तुम्हारे साथ बैठकर मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी करूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में ECIPL, इसमें हम लोग जो पार्ट बी, ये 5 चैप्टर्स का पार्ट बी है, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये 5 चैप्टर 40 मार्क्स के वेटेज तुम्हारे एग्जामिनेशन में रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं पूरा करवाऊंगा। ये सीरीज अभी जो स्टार्ट होने वाला है, ये पूरे दिसंबर तक चलेगा, जब तक एग्जामिनेशंस खत्म नहीं हो जाते हैं। तो तब तक मैं तुम्हें रिविजन्स करवाता रहूँगा। तो हम लोग करने वाले हैं ECCIPL में पार्ट बी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। 5 चैप्टर्स हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड डिज़ाइन। वो पांचों हम लोग डिटेल में ख़त्म करेंगे। उसके साथ साथ मैं तुम्हें नोट्स भी दूंगा, हैंड रिटन नोट्स। कहाँ मिलेंगे? तो मेरे टेलीग्राम पे। एंड मैं तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा भी कि कैसे मॉड्यूल पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम इनके मॉड्यूल से लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है इसके लैंग्वेज पढ़ने में। तो वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बेयर एक्ट पढ़ना है। तो तुम मेरे पे बस छोड़ दो भाई, मैं हूं तो मैं तुम्हें आराम से करवा दूंगा। उसके अलावा ध्यान से सुनना, पार्ट ए में भी मैं बहुत सारे चैप्टर्स करवाऊंगा। अभी जो सबसे पहला चैप्टर है वो है बेनामी। छोटा सा चैप्टर है, ये मत सोचना कि बेनामी खत्म हो चुका है। बेनामी है, इस अटेम्प्ट में तुम्हें देना ही है, दिसंबर वालों को पढ़ना ही है। तो ये चैप्टर मैं अभी सेलेक्ट आउट किया है पार्ट ए में से, तो वो मैं पहले करवाऊंगा। इसके अलावा मैं और भी चैप्टर्स पार्ट ए के भी तुम्हें रिवाइज करवाऊंगा, बट वो मैं प्लान करूंगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी मेरा फोकस पार्ट बी पर है और मैंने जैसे बोला ये दिसंबर तक ये रिवीजन चलने वाला है, तो इसलिए टेंशन मत लो। टाइम टू टाइम जो है, जैसे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होंगे तो मैं एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड करता जाऊंगा। मेरा सिंपल सा एक फोकस है कि हर एक सब्जेक्ट में जो पांचों लॉज के पेपर हैं, अगर तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो तो मेरा फोकस है हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट मैं तुम्हें 60 नंबर 70 मार्क्स के तो तुम्हें करवा दूं, जिससे तुम एटलीस्ट 50 मार्क्स तो स्कोर कर सको एग्जामिनेशन में। तो उतना मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है। उसके बाद CMSL में अगर हम बात करें तो देखो, इसका पार्ट बी में LODR और इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने वोट में डाला था एंड इसको अच्छा खासा वोटिंग मिला है। तो यही दोनों मैं पहले करवाने वाला हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी सारे चैप्टर्स नहीं करवाऊंगा, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा। पहले स्टार्टिंग में इससे कर रहा हूँ, रिवीजन दिसंबर तक चलना है। तो जैसे जैसे मैं प्लान करता जाऊंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड करते जाएंगे एंड इनके नोट्स भी मैं दूंगा। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स दूंगा अच्छे से। एग्जामिनेशन के टाइम में तुम्हें 2 मिनट में रिवाइज हो जाए, ऐसे नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 में 3 लॉ पेपर हैं। सबसे पहला है JIGL। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। और ये तो CSEET लेवल पे भी है, तो इसको मैं करवाने वाला हूँ। इसके नोट्स भी मैं तुम्हें दूंगा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी मैं करवाने वाला हूँ। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी मैं करवाने वाला हूँ। इसके अलावा बाकी सारी चैप्टर्स भी मैं करवाऊंगा और सब, लेकिन वो सब बात की बात है, वो जब मैं प्लान करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। अभी मेरा फोकस पहले इन 3 चैप्टर्स पे है। कब करवाऊंगा उसका डेट मैं अभी नीचे लेकर आया हूँ, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद कंपनी लॉ में मेरा एक ही फोकस है, एक ही मोटिव है। पार्ट बी, जो डायरेक्टर वाला पार्ट बी है, 40 मार्क्स का वेटेज रखता है।
डायरेक्टर CSR जनरल मीटिंग, CSR तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, डायरेक्टर एंड जनरल मीटिंग, ये दोनों मैं तुम्हें करवाऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा, नोट्स भी तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से तुम करना। 40 मार्क्स के वेटेज तो यही रखते हैं। एंड इसके साथ साथ शेयर कैपिटल पार्ट ए में ये अकेला चैप्टर 10 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब देखो तुम्हारे पास टाइम है नहीं कि तुम 100% सिलेबस कंप्लीट कर सको, बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें अब स्मार्ट स्टडी करना होगा, सेलेक्टिव स्टडी करना होगा। तो हाई वेटेज चैप्टर्स पहले कर लो कि 50-60 मार्क्स, पहले फोकस रखो पास कैसे होना है, फिर फोकस रखो कि 60+ कैसे लाना है। एंड अगर और टाइम बचा तो भैया ऑल इंडिया रैंक के लिए ट्राई करो, ऑल इंडिया रैंक के लिए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। डेट अभी मैं नीचे लाया हूँ, वहाँ मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन से दिन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद एक पेपर 3 आता है SCBIL, इसमें मैंने बोला था नॉन कॉर्पोरेट एंटाइटीज LLP, ये दोनों मैं करवाऊंगा। MSME ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, लेबर लॉस पार्ट बी 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, नोट्स के साथ मैं तुम्हें करवाऊंगा, टेंशन मतलब। पूरा लेबर लॉ मैं तुम्हें नवंबर के एंड तक में तुम्हें खत्म करवा दूंगा। दिसंबर पूरा तुम्हारे पास बच जाएगा लेबर लॉ को रिवाइज करने के लिए, इतने अच्छे से करवाऊंगा, इतने अच्छे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। अब ये देखो शेड्यूल, किस दिन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। 9 अक्टूबर को ट्रेडमार्क एक्ट के साथ मैं आ रहा हूँ, 1 शॉट रिवीजन के साथ। 10 तारीख को हम लोग बेनामी करने वाले हैं, ठीक है, 2 दिन ECCIPL का। उसके बाद 13 अक्टूबर को हम लोग JIGL का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने वाले हैं। उसके अलावा 15 अक्टूबर को हम लोग कंपनी लॉ का शेयर कैपिटल 10 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है ये चैप्टर, वो हम लोग करने वाले हैं। अगर हो सके इसका मैं पार्ट वाइज वीडियो लाऊं, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा है, तो उसका भी अगर मैं चाहूँ तो पार्ट कर सकता हूँ, वो फिर मेरे पर डिपेंड करता है, मैं तुम्हें करवा दूंगा, तुम बस करते जाना, ठीक है। उसके बाद 18 अक्टूबर को हम लोग LODR करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है ये चैप्टर। उसके अलावा 19 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिर से JIGL करेंगे हम लोग। 23 अक्टूबर को हम लोग करने वाले हैं कॉपीराइट ECCIPL का, वो 5 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। पहले ट्रेडमार्क ऑलरेडी मैंने करवा दिया, उसके बाद कॉपीराइट ये करवाऊंगा। उसके बाद 25 अक्टूबर को हम लोग करने वाले हैं SCBIL का नॉन कॉर्पोरेट एंटाइटीज। और उसके बाद 28 अक्टूबर को हम लोग डायरेक्टर शुरू कर देंगे, पार्ट वाइज इसका वीडियो आएगा। मिड नवंबर जाते जाते तक डायरेक्टर पूरा खत्म हो जाएगा। एंड एक बात ध्यान रखना, डायरेक्टर मतलब यहाँ 4 चैप्टर की बात हो रहा है, मॉड्यूल्स खोलना, तुम कंटेंट खोलना, डायरेक्टर में 4 चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ। सो सिर्फ ये मत सोचना कि मैं एक चैप्टर डायरेक्टर उठा रहा हूँ, ना ना ना, सेक्शन 149 से 205 तक, 205 तक पूरा डायरेक्टर मैं तुम्हें खत्म करवा दूंगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हें डिटेल लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो टेलीग्राम पे मिलेंगे, लिंक तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, कोई भी वीडियो में तुम खोल के देख लो, इस वीडियो के नीचे भी मैं लगा दूंगा। उसके अलावा मैंने सोचा है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो शायद मैं नहीं करवा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है टाइम हमारे पास नहीं है। तो उन सारे चैप्टर्स के मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, तो तुम अगर चाहो तो उससे रिविजन कर सकते हो, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स मैं दे दूंगा, तुम मेरे से मांग लेना भाई डायरेक्टली। मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं, तुम्ही को शर्म लगता है मैसेज करने में, मैसेज करके आराम से मांग लो कि भैया अगर ये नोट्स अवेलेबल हैं तो मेरे को प्रोवाइड कर दीजिए। अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत डिमांड आ रहा था कि लिखना कैसे है, आप समझा तो देते हैं, हम समझ भी जाते हैं, बट एग्जाम में हमें तो लिखना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं आ रहा हूँ डेली संडे, हर संडे अब मैं तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, और ये 5 लॉ के लिए है। और क्वेश्चंस मैं अच्छे अच्छे उठाऊंगा, PYQs वगैरह उठाऊंगा, कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दूंगा, कैसे लिखना है वो तुम मेरे साथ साथ करोगे पूरा दिसंबर तक, एग्जाम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग करते रहेंगे करते रहेंगे एंड करते रहेंगे। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ सोचा है, तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे मैं तुम्हें टारगेट्स दूंगा, मैं जैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ वो तुम्हें बताता हूँ। मैं टारगेट लिखता हूँ कि आज मेरे को ये कंप्लीट करना है इतने घंटे में, एंड वो मैं कंप्लीट करता हूँ। इस तरह मैं तुम्हें टारगेट दूंगा, मैं भी वो टारगेट अचीव करूंगा, मैं भी वो टारगेट को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। तुम भी मेरे साथ लगाओ, मेरे को हराओ और मेरे से अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर करो, और ऑल इंडिया लेकर आओ। तुम भाई तुम ही ला सकते हो, मेरे से नहीं होने वाला, तुम जरूर लाओगे, क्योंकि मेरा भाई CA FM थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा है। CA तो ठीक भी चल रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, FM भाई मेरा थोड़ा 19-20 का आंकड़ा है,
तो तुम ले आ सकते हो ऑल इंडिया रैंक। तो यहाँ पर ये है मेरा प्लान। इसके अलावा भी बहुत कुछ मैंने सोचा है, मैं शॉर्ट्स में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहो एंड इतना कुछ सोचा है। मिलते हैं 9 तारीख को ट्रेडमार्क हैक के साथ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड बस पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड इस बार एग्जामिनेशन को फोड़ देना है।